लक الحمد या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये सवाल किया है कि हमने तरावी की नमाज़ पढ़ा रहे थे और रकअत की तादाद भूल गए कि कितनी रकअत है। मुक्तदियों से पूछे तो मुक्तदियों ने तादाद बताई, गिनती बताई, और फिर जब मुक्तदियों के बताए मुताबिक 20 रकअत मुकम्मल हो गई और फिर हमने वित्र पढ़ लिया। वित्र पढ़ लेने के बाद अब मुक्तदी कह रहे हैं कि सिर्फ़ 16 रकअत ही हुई है, 4 रकअत तरावी की बची रह गई, छूटी रह गई। ऐसी सूरत हाल में जबकि तरावी की 20 रकअत मुकम्मल ना हुई थी कि वित्र पढ़ लिया, तो अब जो रकअत छूटी थी क्या वो वित्र के बाद पढ़ सकते हैं? जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि ये कोई लाजिम या ज़रूरी नहीं है कि इशा की नमाज के बाद वित्र से पहले तरावी पढ़ी जाए। ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वित्र से पहले ही 20 रकअत तरावी पढ़ लें। अगर कोई यूँ कर लेता है कि वित्र की नमाज इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लेता है और 20 रकअत तरावी वो वित्र के बाद पढ़ता है, तब भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी है कि तरावी उस बंदे के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है जिसने इशा के बाद वित्र पढ़ लिया, उस पर भी सुन्नत मुअक्कदा है, उस पर भी लाजिम है कि वो तरावी की नमाज़ पढ़े। तो बहरहाल खुलासा यही है। फ़ुक़हा ने जो इस पर लिखा है, आइए तवज्जो से सुनिए कि अगर किसी ने इशा की नमाज के साथ वित्र की नमाज भी पढ़ ली तो उसके बाद भी तरावी की नमाज पढ़ी जा सकती है। बल्कि जिसने तरावी की नमाज नहीं पढ़ी और वित्र भी पढ़ लिए हैं, उस पर अब भी लाजिम होगा कि वो तरावी की नमाज पढ़े, वरना सुन्नत मुअक्कदा का तारिक कहलाएगा, सुन्नत मुअक्कदा का छोड़ने वाला कहलाएगा। तरावी की 20 रकअत नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अब जब 20 रकअत नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, 16 रकअत के बाद आपने वित्र पढ़ लिया, तो जो 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा बची है वो अभी भी बची ही है, और इस वित्र की नमाज के बाद भी वो 4 रकअत आप अदा करेंगे। चाहे 4 रकअत हो, चाहे 8 रकअत हो, चाहे पूरी तरावी बची हो और किसी ने वित्र पढ़ लिया, उस पर भी लाजिम है कि वो अपनी तरावी की नमाज पढ़ेगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।